हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं, थर्ड पार्टी की इंटेंशंस क्या हैं आपके रिश्ते को लेके। ठीक है, आपको लेके थर्ड पार्टी के कुछ दिमाग में चल रहा है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, है तो ये कलेक्टिव एनर्जी, पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन फिर भी हमें अलर्ट होना चाहिए कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए, हो चाहे ना, अलर्ट ज़रूर रहना चाहिए। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए एंड नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, गॉड गाइडेंस देखेंगे। ठीक है, हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कन्फ्यूज़न के देखना है। प्रेयर ज़रूर करना है, ये नहीं करना कि चलो शफल कर रहे हैं, चलो स्किप करो, आगे देखो। प्रेयर करो, उस टाइम पे पॉज कर लो, जहाँ से देखनी वहाँ से देखो, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट प्रेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। डियर, हर पूरी वीडियो देखा कीजिए ताकि कोई भी मैसेज आपसे मिस ना हो। ठीक है, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? नमस्कार। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है? वन मोर लास्ट, थैंक यू सो मच। डेथ, फर्स्ट है हेरोफेंट, और मुझे याद नहीं आ रहा कि थर्ड पार्टी की कौन सी रीडिंग थी, तो उसमें भी यही आया था अभी, मतलब हाल फिलहाल में जो कोई रीडिंग हुई है तो उसमें भी यही चीज़ आई थी हेरोफेंट के साथ। ठीक है, ओके। ये सबसे पहली बात कि यहाँ पे कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। शादी में कर्मा मिल रहा है, पॉसिबिलिटी है शादी में चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, शादीशुदा लाइफ ख़राब हो रही है थर्ड पार्टी की, या फिर थर्ड पार्टी की लाइफ में किसी और की मैरिज के कारण भी इश्यूज आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना कुल मिला के ऐसी एनर्जी कि मान लीजिए कोई और है ये, जहाँ पे कि आपकी शादी से कुछ लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे किसी और की शादी के कारण लेकिन इश्यूज आ रहे हैं, किसी की मैरिड लाइफ, मैरिज से रिलेटेड ही इश्यूज आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, चाहे कि खुद की मैरिज के कारण आ रहे हैं, चाहे कैसे भी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होंगी, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होंगी लाइफ में थर्ड पार्टी की। ठीक है, सेकंड थिंग है हाई प्रिस्टेस का कार्ड, तो यहाँ पे प्रिटेंड करने वाले लोग भी थर्ड पार्टी की लाइफ में वो बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है ये खुद के किए हुई चीज़ें होती ना, कोई अपना जिसको, जो कि हमारे ऐसे राज जानता है कि हम वो हमारा नुकसान कर सकता है। ठीक है, जिसे राज पता होंगे वही तो नुकसान कर सकता है ना। तो यहाँ पे इनकी लाइफ में कोई ऐसा है ज़रूर है, जो कि इनके बारे में बहुत कुछ जानता है, या इनकी काली करतूतें जानता है, या फिर इनका कोई ऐसा फेस जानता है जिसके कारण की डर है इनके अंदर। तो कोई ऐसा इंसान इनके साथ रह रहा है इस वक्त। ठीक है, कोई इनका अपना बन के रह रहा है, ऐसा कोई इंसान सो जो इनसे पूरी बातें निकलवाता है, कुछ भी है, अच्छा बना हुआ है इस वक्त। स्ट्रेंथ का कार्ड है, सो या तो ये किसी की स्ट्रेंथ में है थर्ड पार्टी, या फिर स्ट्रेंथ में आने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में प्रभु रियलाइज़ करवा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में प्रभु बता रहे हैं कि क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, रास्ता ईश्वर ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन हम उसे फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसी तरह सेम थर्ड पार्टी उन चीज़ों को फॉलो करती है नहीं करती है, वो थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। नमः शिवाय। थैंक यू। थैंक यू सो मच, मदद कीजिएगा, मदद रखिए। थैंक यू, थैंक यू। हेरोफेंट क्यों है प्रभु?
हेरोफेंट क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? हेरोफेंट क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? बॉटम से है सक्सेस का कार्ड। फर्स्ट क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो ना यहाँ पे सक्सेस पाने के लिए, ठीक है, सक्सेस पाने के लिए, चाहे शादी में, चाहे किसी रिश्ते में, चाहे पैसों के लिए, ठीक है, थर्ड पार्टी का एक ईगो, एक ही चीज़ें, एक हर वक्त अपने अकॉर्डिंग चलाना, ठीक है, यानी कि अपना चलाना, अपने अकॉर्डिंग चलाना, अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए यहाँ थर्ड पार्टी की लाइफ में अब मैरिज वाला कोई मैटर ख़त्म होने वाला है, मैरिज की कोई प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, ठीक है, मैरिड लाइफ में इश्यूज़ होने वाले हैं, या मैरिज की कहीं कमिटमेंट वेट कर रही थी थर्ड पार्टी तो उसमें इश्यूज़ आने वाले हैं, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ ऐसा भी हो रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में जहाँ पे कि सोशली कोई इफेक्ट पड़ रहा है थर्ड पार्टी की मैरिड लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ें बाहर आ चुकी हैं थर्ड पार्टी की कि हो सकता है कि कोई बेइज्जती का सीन बन गया हो, ठीक है, ये बहुत हद तक पॉसिबल है। नमस्कार। हाई प्रिस्टेस क्यों आया प्रभु थर्ड पार्टी के लिए? थर्ड पार्टी के लिए हाई प्रिस्टेस क्यों आया है? तो जैसे कि कहा था मैंने कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रिटेंडर हैं, ठीक है, जिनके कारण कि अभी इन्हें बहुत सारी चीज़ों का वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। नेगेटिविटी जो इनकी लाइफ में अब थर्ड पार्टी का रोल कर रहे हैं। फाइनेंशियली लॉस हुआ है कुछ लोगों के कारण इनकी लाइफ में, ठीक है, ये अपनी लाइफ में कुछ एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक्शन जो है इनसे राइट रॉन्ग जो भी गलत हो रहे हैं, तो ये कर्मा का भी एनर्जी है यहाँ पे। कर्मा भी थर्ड पार्टी को भुगतना पड़ रहा है जो भी इन्होंने एक्शन लिए हैं लाइफ में पास्ट में, ठीक है, तो वो चीज़ें इनके सामने आ रही हैं। पास्ट लाइफ कर्मा के कारण भी इनकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो अच्छे बन के इनका मिसयूज़ कर रहे हैं डियर, ठीक है। वेटिंग एनर्जी में है। देखिए कुछ सामने हैं जो इनसे चिढ़ रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपना बन के थर्ड पार्टी को लूट रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। स्ट्रेंथ, नमस्कार। स्ट्रेंथ क्यों आया प्रभु? स्ट्रेंथ क्यों आया है? ओके, थर्ड पार्टी यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी लापरवाही के कारण बहुत पछता रही है, ठीक है, फाइनेंशियली कुछ चीज़ों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो है स्ट्रेंथ की, पावर में आने की कोशिश कर रही है। इसलिए जिस भी चीज़ का इसको पछतावा है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो प्रेम है, चाहे प्यार, कुछ भी है ना, तो ये थर्ड पार्टी जो है यहाँ से थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट कर रही है, बिकॉज उसको अपनी लाइफ में जिस चीज़ का पछतावा है, कुछ रिश्तों का पछतावा है, कुछ पैसों को लेकर कुछ पछतावा है कि ये चीज़ें ऐसे की जाती तो ऐसा हो जाता, इस इंसान को ऐसे रखना चाहिए था, इसके साथ नहीं रहना चाहिए था, ठीक है, ये इंसान से तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके की एनर्जीज जो पछतावे वाली है ना, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अपने माइंड को डाइवर्ट कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है उस चीज़ से, खुद को खुद कर रही है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइनेंशियली पावर में आने की कोशिश करना चाहती थर्ड पार्टी, फाइनेंशियली पावर, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। थर्ड पार्टी जो है स्ट्रेंथ में आने के लिए कुछ लोगों का दिल भी तोड़ सकती है, कि पॉसिबिलिटी है कि जिसकी तरफ जो किसी कोई इनका इंतज़ार कर रहा है, चाहे वो आपके पर्सन ही क्यों ना है, तो ये इस चीज़ को नहीं देखेगी कि प्यार कहाँ है, इमोशंस कहाँ है, पहले किसी को क्या बोला है, ये उस तरफ बढ़ेगी जहाँ पे कि वो स्ट्रेंथ फील करेगी, ठीक है। आप लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि कर्मा नहीं मिल रहा, तो आपके पर्सन को पहले फाइनेंशियली तोड़ा जा रहा है, फिर ये थर्ड पार्टी छोड़ेगी तभी तो अकल आएगी ना कि पैसों के लिए था। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरीके कई सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में बहुत तरीके से। कभी कभी बच्चे कर्मा देते हैं। द हर्मिट,
द हर्मिट, थैंक यू। टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो इनडिसीजन की एनर्जी में है, जो भी डबल माइंड चल रहा है कि इधर से चला जाए उधर चला जाए, तो ईश्वर इनको कहीं ना कहीं गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे इन्हें किस तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि कोई एक ऐसा इंसान थर्ड पार्टी की लाइफ में है, या आपके पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है जो कि सिर्फ झांसा दे रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी को भी। तो यहाँ पे ईश्वर बहुत सारे असली रंग थर्ड पार्टी को भी दिखा रहे हैं कि किस तरफ तुम्हें फ़ायदा है, किस तरफ नहीं है। डेथ कार्ड क्यों आया प्रभु? थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चीज़ें ख़त्म होने वाली? थैंक यू सो मच। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाए। टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। तो मैंने आपको बहुत बार कार्ड्स के मतलब भी बताए हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है कि किसी तरफ कोई बढ़ रहा है, ठीक है, ओके, किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से सोचना, मैनिफेस्ट करना, वो मल्टीप्लाई होकर चीज़ बढ़ रही है। यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जगलिंग सिचुएशन, क्योंकि थर्ड पार्टी का दिमाग कहीं और चल रहा है इस टाइम पे। थर्ड पार्टी किसी और इंसान को मैनिफेस्ट कर रही है। यहाँ पे थर्ड पार्टी का जो भी दबदबा था, चाहे वो ब्लैक मैजिक से था, चाहे वो किसी भी तरीके से था, वो ख़त्म होने के बहुत चांसेस हैं। हो सकता है अकल तो आएगी नहीं, तो ये हो सकता है कि कुछ और हो जाए लाइफ में, कोई और मिल जाए बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये सब करने के लिए, है ना। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। रिश्तों में कहीं ना कहीं कड़वाहट आ रही है, रिश्ते कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी के ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब थर्ड पार्टी की इंटेंशंस देखते हैं, आपके रिश्ते के लिए क्या है। नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, मेरे व्यूअर्स के रिश्ते को लेके क्या सोचती है, क्या इंटेंशंस हैं, क्या इरादे हैं प्रभु जी। कोई वार्निंग हो तो बता दीजिएगा भोलेनाथ, श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप को लेके, या मेरे व्यूअर्स के लिए थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू, स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट शफल प्रभु, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। बॉटम से है फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी डियर, ठीक है। देखिए थर्ड पार्टी की फर्स्ट जो एक सबसे स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होती है बॉटम की और फर्स्ट कार्ड की, ठीक है, वो ये है कि थर्ड पार्टी चाहती है कि आपका समाज में कुछ ना कुछ मतलब आपका कुछ ऐसी बातें सामने आ जाए जहाँ पे आपकी इंसल्ट वाली एनर्जी, मतलब कुछ ना कुछ आपकी सामाजिक तौर पे आप बेइज्जती महसूस करो, ठीक है, आपको वो मुश्किल हो जाए, आप उस डिप्रेशन में चले जाओ। सिंपल सी बात बताती हूँ, यहाँ पे थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आप सोच सोच के परेशान हो जाए ना, ठीक है। दूसरी बात, आप अकेले हो जाओ। ये जो इंसान है ये इसलिए परेशान है, पहली बात कि लोग क्या बोलेंगे, है ना। रिलेशनशिप को लेके, चलो एग्जांपल देती हूँ, रिलेशनशिप को लेके जाए कि भाई पहले तो इसके साथ रहती थी, इसके साथ रहता था, इसकी लाइफ में क्या हो गया, लोग बातें करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें परेशान करें आपको। पहली बात थर्ड पार्टी ये चाहती है। दूसरी बात, थर्ड पार्टी एक इंटेंशन ऐसी है कि भाई जहाँ पे आप कुछ ना कुछ ऐसी लापरवाही कर दो, कुछ ऐसी लापरवाही करने के बाद आपको पछताना पड़े और आप परेशान हो जाओ, आप खुद को अकेला कर लो, आइसोलेट कर लो।
तो अब आप ये खुद देखो, अब मुझे सिर्फ ये पूछना है आप लोगों से, ठीक है। अब जिसको मेरा पूछना अच्छा ना लगे वो मैं कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन जो लोग दीदी बोलते हैं, ठीक है, तो आप लोग सिर्फ इतना बताओ मुझे कि क्या सच में आपको इस एनर्जी में रहना चाहिए? क्या सच में आपको इतना डिप्रेशन, इतना ये फेस करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। तो इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए जहाँ थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आपकी लापरवाही से कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर जाओ आप, जहाँ फिर आपको पछताना पड़े, ठीक है। ये सामने वाला, मान लीजिए आपके पर्सन के साथ भी हम देख रहे थे कि आपके रिश्ते को लेकर क्या सोचती है, जहाँ पे कि आपका पर्सन लापरवाही कर रहा है और आपको ऐसी चीज़ें देख देख के थर्ड पार्टी को खुशी मिल रही है, ठीक है, कि आपके पर्सन आपकी तरफ लापरवाह हैं, वो आपको नहीं पूछ रहे हैं, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। आप परेशान हो किस तरीके से इंसान सामने वाला सामने पास आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए और आप अकेले में रो रहे हो, तो इस चीज़ से वो खुश है, उसे कोई तकलीफ़ नहीं है इस चीज़ से, वो बहुत खुश है। चाहे उसके साथ सामने वाले की बन रही है, नहीं बन रही है, लेकिन आपके साथ नहीं बन रही है, उसको देख के वो ज़्यादा खुश है ना। यानी कि दूसरों का दुख देख के, कहते हैं ना, कई लोगों को वैसे ही खुशी हो जाती है, तो वो वाली एनर्जी है। ओके, देखो अभी आपको कुछ चीज़ तो समझ भी आ रही होंगी ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ रही होगी। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तो ये 2 कार्ड्स को ज़रा मैं क्लेरिफाई करूँगी, स्टार को और सन को। सन का तो चलो मुझे फिर भी मालूम है, बट स्टार को मैं एक बार क्लेरिफाई करूँगी। थर्ड पार्टी स्टार की एनर्जी क्यों आई, क्या सोचती है मेरे व्यूअर्स को लेके थर्ड पार्टी, क्या ट्रू इंटेंशन, स्टार की एनर्जी क्यों आई प्रभु, स्टार की एनर्जी क्यों आई है, थर्ड पार्टी क्या सोचती है मेरे व्यूअर्स को। ओके, तो थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो जाए, ठीक है, और आप एक इनडिसीजन की एनर्जी में आओ। स्टार की एनर्जी है यहाँ पे, यानी कि थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आपकी लाइफ में ना कोई और कोई और आपकी लाइफ में एंट्री करे, या फिर आप अपनी सक्सेस कहीं और देखने लग जाओ, जिसके कारण कि आप इनडिसीजन की एनर्जी में आएंगे, ये आ सकते हैं, या ना आपका दिमाग ना इधर चलेगा ना उधर चलेगा, इस तरीके की थर्ड पार्टी की सोच है, ठीक है। सन की एनर्जी है यहाँ पे, यानी कि थर्ड पार्टी चाहती है कुछ लोगों की लाइफ में, देखो ये जेन्युइन एनर्जी भी है, ये कुछ गलत भी नहीं कह सकते, देखो सबकी लाइफ में थर्ड पार्टी गलत भी नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जिन लोगों की लाइफ में थोड़ी जेन्युइन टाइप की है, वो ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, ठीक है। सन की एनर्जी है डियर, बच्चों की तरफ से आप परेशान रहें, बच्चों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश, ठीक है, या आप दोनों के बीच में जो भी पॉजिटिविटी है उसे ख़त्म करने की कोशिश, ठीक है, या वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यस, आप दोनों जो है वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, आप किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हो, और उस जुड़ने की एनर्जी, उस पॉजिटिविटी से थर्ड पार्टी को प्रॉब्लम है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो ये तो आप लोगों को पता है कि कोई भी कुछ भी करके एनी हाउ, ठीक है, थर्ड पार्टी अपना दबदबा आप लोगों के ऊपर रखना चाहती है। देखो यहाँ पे ये वाली एनर्जी नहीं है कि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से अटैचमेंट है इसलिए थर्ड पार्टी चाह रही है, यहाँ पे बात ये है कि जो मेरा नहीं वो तेरा भी नहीं, ऐसी वाली एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी एनी हाउ सिर्फ और सिर्फ उसे एक ईगो हर्ट वाली बात है, ठीक है, कि अगर थर्ड पार्टी पीछे हट गई तो इट मीन्स ये उसके लिए बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि वो हार गई, ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों ही कार्ड और क्वीन की पीठ है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो चाह रही है वो हो भी रहा है, ठीक है, आपकी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि बार बार किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी की जो इच्छा है वो पूरी हो रही, क्योंकि आप दोनों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप दोनों ही गुस्से में हो, आप दोनों ही बात नहीं करना चाहते हो, ठीक है, और आप दोनों ही अपनी मनवाना चाहते हो। यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन थर्ड पार्टी चाह भी रही है और शायद हो भी रही है, ठीक है।
तो इसलिए थर्ड पार्टी यही चाहती कि यस आपके पर्सन भी मतलब गाली गलौज करते रहें, कुछ भी ऐसी हरकत करें, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, आप भी उनसे मुंह फेरे रहो, ठीक है। तो इसके लिए हो सकता है कि कुछ भी ऐसी आप लोगों में जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज भी हो सकती है। ब्लैक तारा माता की चैंटिंग कीजिए जितना हो सके, ठीक है। देखिए चीज़ें तभी इफेक्ट करती हैं उन्हें जब कंटिन्यू आप करते हो और लेट को करते हो, ठीक है। ये नहीं है कि आप उस चीज़ के पीछे पड़ जाओ कि नहीं मैंने चैंटिंग की है, मुझे कब रिजल्ट मिलेगा, कब रिजल्ट मिलेगा। नहीं, वो ईश्वर है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ज़रूर सुनेंगे। बस आप उसे कंटिन्यू रखिए, अपने श्रद्धा बना के रखिए, वो सुनने को 5 मिनट में भी सुन सकते, ठीक है। तो ब्लैक तारा माता की चैंटिंग आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी, आप जाके ले सकते हैं, बताया हो उसमें कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। फाइनेंशियली आप डिस्टर्ब रहें, ये जो एक मिसिंग एनर्जी तकलीफ दे रही है आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ती रहें आपकी लाइफ में, ये थर्ड पार्टी चाहती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए जो आपको दिख रहा है ये मतलब कि एक तड़पाने वाली एनर्जी है ये, ठीक है। तो आप हर चीज़ के लिए तड़पो, आपकी लाइफ में हर चीज़ आके चली जाए, ऐसी वाली एनर्जी। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। पॉजिटिव रहिए डियर, क्योंकि आपको खुद सेल्फ हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए। थैंक यू। नमः शिवाय, भोलेनाथ महाकाल जी मदद कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। स्टार्ट करते हैं प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, किसी चीज़ का पछतावा है। फर्स्ट कार्ड से देखते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये तो आपके पर्सन ना बहुत पछता रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है। गिल्ट है, किसी चीज़ का पछतावा है, या हो सकता है इन्होंने जो भी आपके साथ कन्वर्सेशन हुई हो वो बहुत ज़्यादा बुरी हुई हो, लड़ाई झगड़े वाली हुई हो, ठीक है। या जो इन्होंने आपसे उम्मीद ना की हो, इनको ऐसा कुछ सुनने को मिला हो, इसलिए इनको पेन है, पछतावा है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा। ओके, नमः शिवाय, सॉरी। सो ये है आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। मन में है, देखिए ये पॉसिबिलिटी है कि मन में है, इनकी बात करनी है, आपकी तरफ आना है, लेकिन इनको किसी चीज़ का गिल्ट भी है, और ये आपसे बात करने के लिए मतलब कहीं ना कहीं तड़प तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये किसी कारण से नहीं बढ़ पा रहे। ये कहीं इनका गुरूर भी हो सकता है, ठीक है, कि भाई आगे बढ़ गए तो घमंड टूट जाएगा इनका, ठीक है। तो यहाँ पे पछतावा बहुत है, पछता बहुत रहे हैं, आपको मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो कुछ न कुछ ऐसी बातें हुई हैं आपके बीच में जिससे कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है, नाराज़गी में भी है, एक क्विक एक्शन लेने की एनर्जी चाह रहे हैं कि किस तरीके से आपकी तरफ बढ़े। देखो ये आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं, ये कंफर्म है, फीलिंग्स में आ रहा है कि ये मिलना ज़रूर चाह रहे हैं, लेकिन हाँ गुस्सा भी बहुत है इनके अंदर। स्टार की एनर्जी है, सोच रहे हैं आपके बारे में अच्छा, क्योंकि फर्स्ट कार्ड भी सोचने का ही है, मैनिफेस्ट करने का है, ठीक है। जजमेंट, एक्चुअली इतनी क्विक एनर्जी है इनकी, बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी की, मतलब जैसे कि इनका बस नहीं चल रहा है तो ये भाग के क्या मतलब फ़ोन में से निकल के आपके पास आ जाए, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर वो घमंड है कि भाई
सिचुएशन से इनको ऐसा लगता है अभी भी कि नहीं, आप ही झुकोगे और आप ही करोगे। जजमेंट, पास्ट लाइफ कर्मा कुछ लोगों का बहुत खतरनाक है, तो जब तक ये पीछा नहीं छोड़ेगा तब तक इनको भी लग रहा है कि ये कहीं तो फंसे हुए हैं, कहाँ कैसे निकलेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन यस आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ कोशिशें ज़रूर कर रहे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, इनकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं। बहुत ज़्यादा रिश्ता आपको लग रहा होगा कि टूट गया है, बिखर गया है, चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंसान कोशिश करना चाहता है क्योंकि गिल्ट है इनको कि गलती हो सकता है कि पूरी तरह से इनकी हो, या फिर इन्होंने गुस्से में कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हों आपको। द फूल की एनर्जी है, लापरवाही भी दिखा रहे हैं, ठीक है, लापरवाही भी दिखा रहे हैं और छोड़ना भी नहीं चाहते। यानी कि आप क्या, अगर ऐसा शो कर रहे हैं ना कि आप नहीं चाहिए, आपसे बात नहीं करनी, तो ये दिखावा कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। ये सिर्फ आपको परेशान करने के लिए होता है ना। कुछ लोगों को मेंटली ही शायद प्रॉब्लम होती है कि वो कितना भी मतलब वो अपने इमोशंस को शो ही नहीं करना चाहते। वे प्यार है, नहीं 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 दिखाएंगे तो आप चने के झाड़ पे चढ़ जाओगे। तो ऐसे वाली एनर्जी है आपके पर्सन की। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है प्रभु, अगला कदम क्या होगा? मेरे व्यूअर्स के पर्सन का अगला कदम क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन। थैंक यू जय श्री मां। मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? हर थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स का अगला कदम क्या होगा प्रभु जी? डोर टू स्पिरिट। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, पहला कार्ड हमारे पास आया है वॉकिंग अवे का। दोनों तरह की एनर्जी मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी, अगर आप लोगों का कार्मिक रिश्ता है, ठीक है, तो आपके पर्सन जा सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। बट साथ ही यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना, दिखावा भी कर सकते हैं इस चीज़ का, ताकि आप उनके आगे गिड़गिड़ाओ और रो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आज की रीडिंग में। एनर्जी से भी यही दिख रहा है, ठीक है, करंट फीलिंग से भी यही आ रहा है। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी है। डोर टू स्पिरिट, ठीक है। बहुत ज़्यादा देखो इनका ना दिल आपकी तरफ तड़प रहा है, बट ये पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि आप इन्हें रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, आप इन्हें रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर बार आपने रोका होगा, हर बार आप इनके आगे बोले होंगे, आपने इनको समझाने की कोशिश की होगी, तो इस बार भी वो सेम ही आपसे एक्सपेक्ट कर रही हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पावर में रहने की कोशिश करेंगे डियर, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे भी, लेकिन यस अगर ये अभी तक कुछ भी एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, किसी को मना नहीं पा रहे हैं, तो ये एफर्ट्स करेंगे, स्ट्रेंथ में, पावर में आएंगे, पेशेंस रख के चलेंगे, ठीक है। हर चीज़ का बहुत पेशेंसली ये काम, दिमाग मतलब ऐसा नहीं है कि भाई फटाफट फटाफट कोई भी एक्शन लेंगे। इनका मन है कि ये दौड़ के आपके पास टप करके आ जाए, ठीक है, एक सेकेंड में आपकी तरफ आ जाए। लेकिन ये जो आएंगे ना, ये बहुत पेशेंस रख के आएंगे। ओके, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, ठीक है। तो बहुत सारी बातें इनको समझ में भी आएंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्मार्ट हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ों को सोचेंगे समझेंगे। देखो ये जो है ना, ये स्मार्टली भी खेल सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि टोटली इमोशनली ही आपकी तरफ बढ़ेंगे, दिमाग से चलेंगे ज़्यादा, ठीक है। आर्कएंजल यूरियल की आप हेल्प ले सकते हैं। ब्रोकन हार्ट, पेन मिलेगा आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को पेन मिलेगा, यहाँ पे दिल टूटेगा, तकलीफ मिलेगी, तब जाके ये आपकी तरफ जो है अपना दिल लेके बढ़ेंगे। अदरवाइज जिनके भी कार्मिक रिश्ते हैं वो ख़त्म होने के बहुत चांसेस हैं। आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं, करेंगे आगे आने वाले वक्त में। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, सो यहाँ पे एक तो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत रहेगी, और अगर कुछ फ़ायदा है इनको आपसे तो भी आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, नमः शिवाय। चलिए अब आपके लिए लेते हैं गॉड गाइडेंस।
और देखिए आपको मैं रिचुअल्स वगैरह जो भी बताती हूँ वो साथ साथ किया भी कीजिए, क्योंकि आपको इफ़ेक्ट रिचुअल से ही पड़ेगा डियर, है ना। तो ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई भी ईविल आए या फिर आपको किसी चीज़ से डर लगता है या फिर आपको लगता है कोई ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर, तो आप प्रेयर कर सकते हैं माँ से, ठीक है। बहुत जल्दी सुनती हैं, ऐसी बात नहीं है। नमः शिवाय प्रभु। फर्स्ट है किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स एंड होप। भागवत गीता से है हमारे पास 2 कार्ड। नमः शिवाय। मास्टर ऑफ मिस्टिक्स एंड ग्रीफ। चलिए एंजल्स की तरफ से देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। फर्स्ट कार्ड है फॉरगिवनेस एंड वेट। देखिए डियर, आपसे कहा जा रहा है कि माफ़ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए वो आपके जख्म को और ज़्यादा मतलब मतलब ताज़ा रखेगा जब किसी को माफ़ नहीं कर पाते हो लाइफ में, तो ठीक है। तो माफ़ कीजिए और इंतज़ार कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको पिछले दाग सारे मिटाने पड़ेंगे, वो पिछले पेन से आपको निकलना पड़ेगा। मास्टर ऑफ मिस्टिक्स, ईश्वर जो है वो हर मिस्ट्री के, ठीक है, वो मास्टर हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप बस समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो आपके लिए कर रहे होंगे वो बेहतर होगा। यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर, ठीक है। तो आप बहुत सारी पावर्स से जो हैं आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। बस खुद पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी ताकतों को पहचानिए, ठीक है। ईश्वर कह रहे हैं कि अपनी थोड़ी सी सोचने की, देखने की, अपना नज़रिया थोड़ा सा चेंज कीजिए, ताकि जो चीज़ें आपकी लाइफ में आने के लिए वेट कर रही हैं वो आ पाएँ, पॉजिटिव चीज़ें, ठीक है। ग्रीफ, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे आपको ऐसा लगे कि आपने बहुत लाइफ में कुछ ऐसा कर दिया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। पछतावे की आग में नहीं जलना है, ठीक है। ब्लेसिंग्स ले लें फटाफट। चलिए, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्रभु आपकी तरफ से। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। भद्रकाली, चंद्रशेखर, कामाकला काली एंड महेश्वर, ठीक है। तो माँ भद्रकाली जो है आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली जो है, बहुत ज़्यादा ईश्वर की तरफ आपका दिमाग हो सकता है, बहुत स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत ज़्यादा जागरूक हो सकते हैं आप, ठीक है। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। तो भोलेनाथ आपको गुड लक की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। माँ कामाकला काली आपको ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ, ठीक है। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे, ये ब्लेसिंग्स दे रही हैं, और आपकी हर तरह से आउटर इनर डेंजर से आपकी प्रोटेक्शन करेंगी, आपकी रक्षा करेंगी। महेश्वर जो है, महाकाल जो, महाभोलेनाथ जो हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं शांति की, सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए। थैंक यू।